मुझे कानपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पर बाबा जिस समय प्रवेश कर रहे थे तो उस समय बहुत भीड़ थी कानपुर में और मैं बहुत छोटी होने के कारण मुझे एक चबूतरे पे खड़ा कर दिया गया था। मैं वहाँ खड़े खड़े देख रही थी और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई हजारों सूर्यों से तेजों में लाइट मेरी तरफ आ रही है और बाबा धीरे धीरे अंदर बढ़ते आ रहे थे और जैसे मैं बिल्कुल उसमें खो गई थी। वहाँ कहाँ हूँ मैं, कहाँ खड़ी हूँ, कौन है मेरे पास, कोई है या नहीं है, जैसे मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और अंदर बाबा आए, बाबा अंदर आकर के बैठे, बाबा ने सबको दृष्टि दी, मुझे भी दृष्टि दी। उसके बाद बाबा ने क्लास कराई। तो सर्दी के दिन थे और क्लास कराने के बाद बाबा ने सबको टोली अपने हाथ से उठ करके खिलाई। बाबा टोली जब खिला रहे थे तो मैं भी बीच में बैठी हुई थी, काफ़ी लोगों के बीच में थी, दबी हुई सी बैठी हुई थी, भीड़ थी इस कारण से। तो मैंने भी अपना हाथ धीरे से ऐसे बाबा के आगे निकाला और बाबा की तरफ दृष्टि ली कि बाबा मुझे हाथ पे टोली रखे। लेकिन देखने में आया क्या कि बाबा ने टोली तो नहीं रखी, मेरा हाथ पकड़ करके और मेरे शॉल के अंदर कर दिया। मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ, लेकिन बाबा ने धीरे से मेरा ये दूसरा हाथ उठाया अंदर शॉल से ही और धीरे से ऊपर उठा करके मेरे हाथ पे रखा और इस पे टोली रखी और कहा, बच्चे इस हाथ में नहीं, इस हाथ में लेते हैं। और कैसे कह करके प्यार से बाबा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरा और जैसे बहुत प्यार भरी और इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी कि मेरे सारे रोमांच खड़े हो गए। और जब मैं वो स्मृति आज भी करती हूँ तो लगता है जैसे बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मेरे सारे रोमांच खड़े हो जाते हैं और खुशी से दिल भर आता है साकार बाबा के साथ के अनुभव का। इतना बाबा हर कर्म के ऊपर, माना छोटे बच्चे भी उल्टे हाथ में टोली न ले, गलत तरीका ना अपनाएं, तो बाबा हर कर्म के ऊपर अटेंशन खिंचवाते थे, छोटे छोटे बच्चों का भी, और उनके अंदर भी उमंग उत्साह भरते थे। ऐसा साकार बाबा के साथ का मेरा अनुभव है। मेरा अनुभव 7 दिन के कोर्स से ही स्टार्ट हो गया था, तो उसमें एक मैं अनुभव अपना सुनाना चाह रही हूँ कि जो हम लोग अंदर से रिश्ते नातों से जुड़े हुए हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। अक्सर कर लोग हमने ताज सारे जोड़ रखे हैं अपने रिश्ते नातों से कि यही हमारी हेल्प करेंगे, यही हमारी रक्षा करेंगे। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो इसी पर मैं एक अनुभव सुनाना चाह रही हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ख़राब था और मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था। यहाँ पीछे विश्व बैंक कॉलोनी में ही रहती थी। इसी सेंटर पर जब मैं योग के लिए बैठी तो बाबा को मैंने जब देखा योग में तो लगा जैसे कि बाबा की आंखों में आंसू हैं। समझ नहीं पा रही थी कि क्या है, क्या डायरेक्शन है। लेकिन मैं यहाँ से उठी, स्टेट बैंक कॉलोनी में जो सेंटर है उस पर मैं योग के लिए बैठी। उसमें भी मुझे यही अनुभूति हुई कि जैसे कि बाबा उदास है, आँख से आंसू हैं, पता नहीं क्या होना है। मैं वहाँ से उठी, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर से दवा लेने के बाद मार्केट में कुछ शॉपिंग मैंने की। शॉपिंग करने के बाद मैं भाई के साथ घर के लिए आ रही थी। नंदरी गेट पे यहाँ एक नंदी बैल रहता था जिसने कई लोगों को मार दिया था। कई लोगों से उसने पंगा लिया, जिसको भी उसने बीच में खड़ा हुआ तो उसने छोड़ा नहीं। कई लोगों के उसने ख़त्म भी कर दिया उन लोगों को। तो बीच चौराहे पर आने के बाद उसने मेरे को भी पैर से उसने सर लगाया और पैर से सर लगाने के बाद उसने पेट से मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। चौराहे पर सारा जाम लग गया, इधर के वाहन इधर, उधर के वाहन उधर। मेरा भाई भी खड़ा हुआ था, साइकिल का कैरियर बिल्कुल ही बेकार हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। सेकंड का खेल है कि उस बैल ने जब मुझे नीचे गिराया तो उसने पैर उठाया और उसका पैर उठाना हुआ और मेरा शरीर का छोड़ना हुआ। लगा कि जैसे कि अब कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करो। सेकंड का खेल था, मैंने बाबा को याद किया। उस बैल ने मेरे ऊपर अटैक किया, पैर उठाया और पैर उठाने के बाद उसने पीछे बैक किया। सेकंड में मुझे लगा कि भाई मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिस कलाई में हम राखी बांधते आए, आज तक कहते हैं कि भाई रक्षा करेगा, लेकिन ना भाई के मुंह से उफ निकल रहा था। इधर के उधर सब लोग बिल्कुल सन्न होके देख रहे थे कि पता नहीं जाने क्या हो रहा है। और उसी समय मुझे बाबा का साक्षात्कार हुआ। सेकंड में उसी दिन से मुझे एक निश्चय हुआ कि आज से बाबा पहली राखी शिव बाबा को और बाबा को बांधी जाएगी।
भाइयों को नहीं, कि हम लोगों ने जो रिश्तों के जो तार जोड़ रखे हैं कि ये मेरा भाई है, यही रक्षा करेगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। रक्षक तो हमारा सच्चा शिव बाबा है, क्योंकि अगर उस समय शिव बाबा मेरे सामने नहीं आता तो आज यहाँ बैठी हुई मैं इस इंटरव्यू में भी शामिल नहीं हो पाती। मेरे साथ एक अनुभव नहीं है, काफ़ी अनुभव हैं, लेकिन ये अनुभव मेरा एक चमत्कार है या अनुभव है कह नहीं सकती। लेकिन जिस भाई को मैंने देखा कि अब भी उसके हाथ में कलाई में जब राखी बांधती हूँ तो कहती हूँ, मुझे वही दृश्य याद आता है कि हम जहाँ भी होंगे मुसीबत में बहनों की रक्षा करेंगे। लेकिन ये कहना रॉन्ग है, क्योंकि अगर बाबा सच्चा साथी है, अगर बाबा सच्चा साथी है तो माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, वो हर रूप में हमारी मदद करता है। और मेरे साथ उसका एक संबंध नहीं है, कई संबंधों से बाबा मेरी मदद करता है। और उस दिन से मैंने ये संकल्प लिया कि पहली राखी और पहला दौज का जो गोला है, मैं पहले ही उसी दिन से मेरा संकल्प है कि यहाँ मैं पहले बाबा को राखी बांधती हूँ, पहले बाबा को टीका लगाती हूँ, उसके बाद लौकिक भाइयों का टीका करती हूँ, उनको राखी बांधती हूँ। बस मेरा यही कहना है कि हमने जो प्लग बना रखे हैं ना, प्लग लगा रखे हैं ना संबंधियों से, देहधारियों से, उनको अगर हम प्लगों को निकाल करके अगर शिव बाबा से अपने संबंध जोड़ लें, उन प्लगों को निकाल के अगर बाबा से लगा दें तो हमारी हर रिश्ते से, हर संबंध से हमारी मदद होती रहेगी और हर तरीके से हम हर संबंध को निभाने में बाबा के साथ कामयाब होंगे। बाबा को बुलाओ, संकल्प से आता है। लोगों को बुलाते हैं, फ़ोन करो तब आएंगे, लेकिन बाबा को सिर्फ मात्र हम संकल्प से बुला सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं बेरोज़गार थी और मेरे को अति आवश्यकता थी कि मुझे नौकरी हर हालत में चाहिए ही चाहिए। हालांकि मेरे को गोपनीय तरीके से और भी रिलेशन से मुझे मदद मिलती रहती है। तो 2 सितंबर सन 2011 को मेरे पास एक कॉल आई कि आपको सीडीओ साहब ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैंने कहा मेरी कोई तैयारी नहीं है, इधर हमारा मकान भी हम लोगों ने शिफ्ट किया है तो सामान भी सब फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी आ जाइए, सिर्फ सीडीओ साहब आपका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू लेने के बाद आप घर आ जाइए, भले 2-3 दिन बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने 2 मिनट बाबा को याद किया। जब भी मैं घर से निकलती हूँ बाबा को साथ लेके निकलती हूँ। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप मेरे साथ चलो, इंटरव्यू में क्या कहना है मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। बाबा ने कहा उस दिन जी बच्ची, उस जी का रहस्य नहीं समझ पाई, लेकिन जैसे जैसे मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मेरे को जी शब्द का रहस्य समझ नहीं आया कि बाबा ने आज जी बच्ची क्यों कहा। जब सीडीओ साहब ने मेरी फ़ाइल देखी, डॉक्यूमेंट देखे, वो एग्री हो गए। उन्होंने जो मुझसे पूछा, जो मुझे आता था वो भी मैंने जी किया और जो नहीं आता था वो भी मैंने जी किया। क्योंकि जिस चेयर पर मैं बैठी थी इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने पहले बाबा से कहा कि बाबा इंटरव्यू के लिए आप बैठिए। तो बाबा जी क्यों करा रहा था मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। चंद्रशेखर जी सीडीओ साहब थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को आज से ही ज्वाइन कराइए। मैंने कहा ये तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा बाबा तेरे भरोसे मैंने जी तो कह दिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मुझे कंप्यूटर में कुछ आता ही नहीं है, मैं अब करूँगी क्या। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे से कार्य कराना शुरू किया। तो पहले दिन मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा मैं इस काम को कैसे कर पाऊँगी, मुझे कंप्यूटर में कुछ आता ही नहीं है। मैं दूसरे दिन भी गई, फिर मैंने बाबा से कहा बाबा मैं इस काम को झेल नहीं पाऊँगी, आपने जी मुझसे क्यों करवाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो आपके बलबूते पर कह दिया कि जी, हर मामले में इंटरव्यू में जी कह दिया। तीसरे दिन गई, तीसरे दिन भी मैं बहुत परेशान थी। जो मेरे एंटी लोग थे वो सोच रहे थे कि मैडम को हम यहाँ से हटा दें, तो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं चौथे दिन से, कल से मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर थी, कोई मेरा वैसे कोई लिखा पढ़ना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था। उसके बाद जब मैंने सुबह मॉर्निंग में योग में बैठी तो बाप ने मुझे एक ही अनुभव कराया, बाबा ने, कि बच्ची जो बच्चे हिम्मत रखते हैं बाप उनकी मदद करता है। मेरे को हिम्मत आई। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर ऑफिस गई। जब मैं ऑफिस गई तो मैंने ऑफिस में जो बंदा मेरे एंटी था वो मेरी हेल्प करने लगा। उसने जो 1 महीने का टोटल डाटा था मुझे 1 दिन में समझाया। तो मेरे अंदर हिम्मत आई। मैंने कहा बाबा ने जो वायदा किया है कि बाबा जो भी कहता है तो हमें जी हजूर करके आगे बढ़ना है। तो मेरे को विश्वास मेरा और डेवलप हुआ कि नहीं, बाबा के अगर हम पथ पर, अगर प्लेटफॉर्म पर चलेंगे तो बाबा हमारी मदद करेगा। चौथे दिन से मेरे को एक विश्वास जाग गया कि नहीं, अब मैं यहाँ नौकरी कर सकती हूँ जनपद पर। नौकरी करने के बाद बाबा ने मुझे एक इंडिकेटर और दिया कि बच्ची जो भी कार्य करो ईमानदारी से करना,
सुबह अमृत वेले के योग में डायरेक्शन मिलते हैं, बाबा को साथ लेके जाती हूँ तो भी बाबा इंडिकेटर करता है। लेकिन अब मुझे सारे समझ आने लगे हैं कि अगर बाबा कुछ हमारे लिए इंडिकेटर संकेत दे रहा है तो वो मदद हमारी भरपूर 100% करेगा, ये मेरा विश्वास है। अब बाबा ने मुझे तीसरा स्लोगन दिया था कि बच्ची ईमानदारी से कार्य करना है। तो जिले पर काफ़ी लोगों ने रिश्वत देने का भी प्रयास किया, लेकिन मैंने रिश्वत नहीं ली। सन 2013 में चंद्रशेखर जी जो सीडीओ साहब थे, उनका रिटायरमेंट होने का समय आ गया। तो उनका कहना था कि बिटिया के लिए अगर मैं अपने हाथ से कुछ कर जाता तो मेरे को शांति मिलती, बच्ची बहुत मेहनती है। उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से बड़ी दीदी को ले जाके कार्यक्रम भी करा चुकी थी ब्लॉग पर। तो मैंने कहा बाबा अब तो मेरा सेवाएं समाप्त होने वाली हैं जनपद पर। काफ़ी लोग जो मेरे एंटी थे वो कह रहे थे कि बस मैडम की 1-2 दिन की सेवाएं हैं, अब मैडम यहाँ से हटने वाली हैं। तो मैंने बाबा से योग में कहा कि बाबा अब इसके बाद मुझे कहाँ रोज़गार देखना है, समझ नहीं आ रही। आप कहते हो ईमानदारी से कार्य करो, रिश्वत नहीं लो, बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है, लेकिन बाबा ने इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण देखा होगा। मैं दूसरे दिन घर आई। नेक्स्ट डे जैसे ही मैं ऑफिस गई तो लखनऊ शासन से एक लेटर इशू हुआ था जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद खाली था जो जिले पर अपॉइंटमेंट होना था। चंद्रशेखर जी ने कहा बिटिया इस फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा और जहाँ तक होगा हम सहयोग करेंगे। डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी मेरी पूरी हुई और फॉर्म भरा गया, टेस्ट हुआ। और टेस्ट में जो मेरे एक जिले पर बाबू हैं उनकी बेटी ने भी भरा था। तो मैं सोच रही थी कि मेरा होना असंभव है, क्योंकि वो हर तरीके से नौकरी को खरीदने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाबा ने जो मुझे पहले एक इंडिकेटर दिया था कि बच्ची ईमानदारी से कार्य करना है, वो स्लोगन अब यहाँ उसका समय पूरा होने का समय आ रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इंटरव्यू तो मुझे देना ही है, टेस्ट भी देना है। समिति गठित हुई, टेस्ट हुआ। टेस्ट में मेरा मेरिट में सबसे ज़्यादा मेरी मार्किंग थी। इंग्लिश की टाइप मुझे नहीं आती थी, 3 दिन सीख के ही मैंने टेस्ट दिया था। तो उस नौकरी में चंद्रशेखर जी रिटायर हो गए। उन्होंने मेरी फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया डीडीओ जो बिसरी लाल थे, इस समय शायद वो लखनऊ में अपॉइंटमेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का आपको ध्यान रखना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था, जो बाबा ने कहा था कि बच्चे ईमानदारी से कार्य करना है, मैंने कहा वो ईमानदारी 3 महीने में घर बैठ गई। मैंने कहा बाबा आप ही के प्लेटफॉर्म पर चल रही हूँ कि आपने कहा था कि ईमानदारी से कार्य करना है। आज स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अब मैं कहाँ जॉब देखूँ। तो उसी समय मेरे पास फिर से एक जिले से कॉल आई कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट लेके और सीधे डीडीओ साहब ने बुलाया है, आप ऑफिस पहुंचिए। मिस्री लाल ने मेरे जॉइनिंग कराई। लेकिन वंडरफुल है जो बाबा ने कहा था कि बच्ची ईमानदारी से कार्य करना है। 1 लाख की नौकरी केवल मात्र 100 रुपये में मिली। यानी 1 लाख जिस नौकरी के लिए जिले के बाबू देने को तैयार थे, उसमें से बाबा ने 0 हटा के मात्र मिठाई के रूप में उन्होंने कहा प्रसाद के रूप में आप 100 रुपये दीजिए और प्रसाद बांट दीजिए। यानी 1 लाख रुपए की नौकरी बाबा ने केवल 100 रुपये में दिलाई। पता नहीं जो बाबा ने कहा बच्चे ईमानदारी से कार्य करना है, वो स्लोगन बाबा ने सत्य कर दिखाया। और आज भी मेरे जीवन में प्रैक्टिकली चलते रहते हैं बाबा के अनुभव, बाबा के चमत्कार। जहाँ तक ज़रूरत लगता है अगर बाबा को हमारे लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, या तो उस मुसीबत को हम ही क्रॉस कर लें, परिस्थिति को अगर नहीं कर पाते हैं तो बाबा हेल्प के लिए स्वयं आएगा। ये मेरा विश्वास है। मैं जब इस ज्ञान में आया तो उस समय का एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं 120 नंबर की तंबाकू का पान और विल फिल्टर की सिगरेट, ये दोनों लेने का आदी था। करीबन 20-25 साल से रेगुलर ले गया था। 3-4 सिगरेट की डिब्बी और कम 15-20 पान दिन भर में हो जाते थे। दिल्ली में मैंने ठेके लिए और ठेके के लिए मुझे आर्किटेक्ट इंजीनियर के जाना था। गया वहाँ पर और वो वहाँ पर नहीं मिले और उन्होंने कहा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आएंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे अब घर जाना है और कल मिलूँगा। तो उन्होंने कहा आप रुक लें तो बढ़िया है। खैर मैं आया नीचे बस पकड़ने के लिए। सामने देखा एक राजयोग प्रदर्शनी लग रही है। तो
वो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ मैं कि राजयोग की प्रदर्शनी मैं फिर भी देख लेते भाई क्या है। तो बसना पकड़ के मैं उधर देखने गया। सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए भाई बहन वहाँ पर समझा रहे थे। तो मैंने हाथ में सिगरेट और मुंह में पान लगा हुआ था। मैं क्या अंदर ऐसा नहीं जाना चाहिए, सब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सिगरेट फेंकी, तंबाकू का पान थूका, उसके बाद में कुल्ला वगैरह करके फिर गया अंदर। अंदर जाकर जैसे ही बोर्ड पर जो बहन समझा रही थी, उस बोर्ड को जब हमने देखा, वहाँ पर वो बहन कह रही थी कि वो सिगरेट पीना हानिकारक है। एकदम मुझे ये आया, अरे आज से सिगरेट नहीं पीना है मुझे। मैं अब छोड़ दी। तो जेब में जो 10-12 सिगरेटें रखी थी वो भी मैंने नाली में फेंक दी। और उसके बाद में मैंने आज दिन तक सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं लिया। करीबन 30-35 साल हो गए और तब से बाबा का बच्चा बना हुआ। मैं इससे पूर्व में कृषि विभाग में कार्यरत रहा और जब यहाँ पर मैं कासगंज में विषय विशेषज्ञ के रूप में था तो यहाँ किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से निमंत्रण प्राप्त हुआ था। मैंने इसमें भाग लिया था। इसके बाद मुझे माउंट आबू जाने का अवसर मिला मधुबन में, और इस साल ज्ञान सरोवर में भी जाने का मुझे मौका मिला। मैंने वहाँ की व्यवस्था देखी और मैं इस पर मेरा ये अनुभव हुआ कि ऐसी व्यवस्थाएं जो है सामान्य रूप से मानव द्वारा नहीं की जा सकती हैं। ये एक ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं यहाँ पर यद्यपि कम समय से ये मुरली और वो पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि जो व्यवस्था यहाँ पढ़ाई और उसकी हैं बहुत सुंदर हैं। और जो मुझे ज्ञान था, यद्यपि मैं पहले से गीता का पाठ करता था, लेकिन जो ज्ञान हमें यहाँ मिला है वो अभूतपूर्व है और वो अच्छा है। मैं इसमें जो है ये कहूँगा कि जब हमारा दृढ़ निश्चय हो तो निश्चित रूप से हमें जो काम दिया जाए, जो हमें ड्यूटी दी जाती है, वो पूरी होती है। मैं कल की ये घटना आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। कल 15 अगस्त था और मुझे दोनों काम यहाँ करने थे। एक तो मुझे मुरली भी सुननी थी और दूसरा 15 अगस्त को अपने कार्यालय में झंडारोहण में भी भाग लेना था। तो इस व्यवस्था में जब मेरा निश्चय था और मैंने देखा कि बाबा मेरे साथ है, तो मैंने इन दोनों कार्यों को बहुत ही खूबसूरती से किया और अच्छी तरह से किया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय है तो निश्चित रूप से बाबा हमारा साथ देते हैं और वो उन्होंने मुझे साथ दिया है। जब भी चलता हूँ घर से, मैं बाबा को अपने साथ लेकर चलता हूँ। एक बार मैं लखनऊ से वापस हो रहा था, रात की ट्रेन थी, बरेली पर आया और सबसे पिछले डिब्बे में था। तो अंधेरा भी था, गाड़ी थोड़ी देर रुकी और चली। जैसे ही मैं प्लेटफार्म पर उतरना चाहा तो प्लेटफार्म था नहीं, मैं नीचे गिरा और मेरे मुंह से निकला मेरा बाबा, और मैं गाड़ी के नीचे चला गया। अब मुझे वहाँ पर ये अनुभव हुआ कि मुझे किसी ने ऐसे दबा रखा है कि बच्चे चिंता न करो। और पूरी गाड़ी जब निकल गई तब मैं उठा तो देखा मेरे छोटी सी चोट थी और फिर मैं चला। मैंने अपनी गाड़ी कासगंज के लिए पकड़ी और आया। जब से मुझे बार बार यहाँ बाबा की सेवाएं मिली, मैंने कई साइकिलें यात्राएं भी की। और आज भी मैं जब तक 25-30 किलोमीटर साइकिल नहीं चला लेता या कहीं सेवा नहीं कर लेता, तब तक मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। पहली बार मुझे मधुबन में जाने का भी चांस मिला और मधुबन में जाकर मैंने वहाँ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम मुझे
भंडारे में ड्यूटी मिली और भंडारे की सेवा करने में मुझे बहुत ही अपने को गौरवान्वित समझा मैंने। और आज भी मैं चल रहा हूँ सेवा में। अभी जून की बात है, मेरा एक केस भी चल रहा है और चलते चलते मैं सुप्रीम कोर्ट से भी हारा और फिर राष्ट्रपति के यहाँ से अब शासन में लौट के आया है। तो हमारी अरुणा दीदी ने कहा कि भाई जी अब इस केस को आप बाबा पर छोड़ दें। मैंने कहा दीदी अगर बाबा पर न छोड़ा होता तो अब तक हार्ट फेल होके मैं ऊपर चला गया होता। अब उसी दिन मुझे एक पत्रिका मिली तो उसमें स्लोगन आया और मेरा जो खुला वो 11 नंबर पेज ही खुला और उसमें लिखा था कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मैंने दीदी को दिखाया, मैंने दीदी बाबा का स्लोगन तो ये है और मैंने ठान ली। तो मुझे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो मेरे लिए जो बुलावा जो जांच अधिकारी नियुक्त हुआ उसने भी मुझे 11 तारीख को ही और 11 बजे ही बुलाया और मेरा वहाँ पर जो भी उन्होंने मेरी साक्षात लिया उसमें मैं कामयाब रहा। मांगे मेरी बहुत थी क्योंकि सच्चाई और सफाई मेरे में है, इसलिए मेरे में कुछ बाबा कुछ न कुछ मुझे रोज़ाना ऐसी ताकत देता है। माया तो बहुत पीछा कर रही है परंतु मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है और हो सकता है बाबा की कृपा हो तो मुझे सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट की एक नज़ीर जो काफ़ी दिन से परेशान था और वह मुझे मिल नहीं रही थी और अकस्मात अभी जून में ही आकर वो भी कागज़ मिल गया और उसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप की पेंशन और ग्रेजुटी ये आपकी निजी संपत्ति है और वो मिलेगी। वही मैंने कोर्ट किया है। पहली बार मधुबन जाने पर एहसास हुआ कि वास्तव में भगवान धरा पर आ चुके हैं और उस समय से मुझे इतने अच्छे अनुभव हुए हैं बाबा के साथ के, बाबा के सहयोग के, कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमेशा इतनी खुशी रहती है जो पहले कभी महसूस नहीं होती थी अज्ञानता में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर समय बाबा मेरे साथ है। कोई भी कार्य जो पहले करने में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी तनाव रहता था, वो अब आसानी से कैसे हो जाते हैं इसका तो मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता कि किन शब्दों में इसको बयां करूं। लेकिन बाबा का साथ और उसका हाथ सदा मेरे साथ है, यही अनुभव हमेशा रहता है। मेरी पत्नी के लिए जब से मैंने पवित्रता की धारणा की उससे पहले इतनी बीमार रहती थी कि बीमारियों की कोई लिस्ट नहीं थी। लेकिन पवित्रता के आधार पर पत्नी को मैंने अपने नज़रों से निरोगी देखा है। और ये हर परिवार की जिज्ञासा होती है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल कैसे रखा जाए। तो केवल एक बाबा का ही एक आधार ऐसा मिला कि आज मेरी पत्नी और मैं, मेरा पूरा परिवार निरोगी जीवन जीता है और मैं बाबा के ही पवित्रता के आधार पर ही ये संभव हुआ है। ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव किया है।